काम भी हो जाएगा। क्यों हो तुम इतनी अच्छी? क्योंकि तुम हमारे साथ हो। कबीर, कबीर जरा बाहर आना, कुछ काम है। नमाज कबीर के पीछे खड़े होकर पढ़े। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए और अगली ईद की नमाज कबीर के पीछे खड़े होकर ही पढ़िएगा। अबू के खाने का वक्त हो गया। अब्बू को खाना हम खिला देंगे कबीर। तुम मेहमान को खाना खिला दो। ये सिर्फ तुम्हारे लिए पेशेंट का घर नहीं है ज़ारा, ये हमारा घर है ज़ारा, और हमने बहुत मेहनत से बनाया ये खाना तुम्हारे लिए। इल्तिजा कर रहे, खा लो। तुम्हारे लिए तुम्हारी मोहब्बत से बढ़कर उसूल है। हमें याद है जब तुम नूरपुर आए थे, हमने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया था और भिजवाया भी था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। आपके लिए खाना। कमरे की बात करके हमारे बीच के मसले में एक बीच का रास्ता निकाला जो हम दोनों को खुश करता है। वैसे ही हम जिंदगी की राह में भी अपने अपने नजरिए के साथ बीच का रास्ता निकालकर खुश रह सकते हैं। कबीर बोलो ना उसको खाने के लिए। कहा तो है, सुन नहीं रहे ना, लेकिन हम तुम्हें फिर से बताते हैं। रोज खाना बनाएंगे तुम्हारे लिए, और सिर्फ रोज नहीं, आने वाले सारे दिनों में हम खाना बनाते रहेंगे तुम्हारे लिए। हम भी देखें कब तक तुम इनकार करोगी, और हम भूख से मरते रहेंगे। हम भूख से मरते रहेंगे। और आगे भी तुम खाना क्यों बनाओगे? हम यहाँ तुम्हारे मेहमान थोड़ी हैं, और ना ही तुमसे मिलने आए। हम तो यहाँ शहबाज साहब के लिए आए हैं, उनकी जिंदगी बेहतर बनाने आए हैं। तो तुम इसे हमारी और तुम्हारी जिंदगी से क्यों जोड़ रहे हो कबीर? क्योंकि कबीर और ज़ारा की जिंदगी हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ी रहेगी। नहीं कबीर, हम दोनों की जिंदगी के बीच ना, ये देख रहे हो, इतनी बड़ी जिद खड़ी है, हमारी मोहब्बत की दुश्मन जिद। और जब तक ये जिद हम दोनों के बीच खड़ी रहेगी ना, तब तक तुम इतनी ही आसानी से हर निकाहनामा फाड़ते रहोगे। हम आज आपको खिला देते हैं, लेकिन कल अगर आपको थेरेपी के बाद बेहतर महसूस होगा तो आप खुद खाने की कोशिश करेंगे। घर में भी चली आई।
हमने बहुत बड़ी गलती की रुखसार, और आज भी उस चीज़ का अफसोस है हमें कि हमने वक्त रहते तुम्हें सुधारा नहीं। बहुत बार तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा, बहुत बार तुमने बेइज्जती की, लेकिन ना ही कभी तुम्हें सज़ा दिलवाई और ना ही कभी सज़ा दी। ये सोच के कि तुम हमारी जेठानी की छोटी बहन हो, कशान भाई की साली हो और कबीर के साथ बचपन से रही हो। इस घर के लिए, हमारे ससुराल के लिए, हमारी ससुराल की इज्जत के लिए हमने तुमसे कुछ नहीं कहा। बहुत खूब। माफ करना, इन दोनों ने कुछ कहा आपसे? जब हम इसके घर पे थे, कबीर हमारी तरफ, हमारे साथ खड़ा था, इसके साथ नहीं। कबीर इसका हुआ करता था, मगर अब नहीं। जानना चाहते हो? अरे यार, तुम लोग तब से आए नहीं, हमें भूख लगी थी, हमने खा लिया। अच्छा किया इमरान। अब तुम यहाँ रुको, हम आते हैं। यकीन था हमें, जिद कम हुई ना हुई हम नहीं जानते, मोहब्बत बढ़ गई। वैसे एक बात पूछे, वो रुखसार ने तुमसे क्या कहा था जो तुम इतने गुस्से में आ गई थी? कबीर, पहले तुम बताओ कि इस वक्त तुम्हारा और रुखसार का क्या रिश्ता है? कबीर, सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, जो सब कुछ जानते हुए भी तुमने उसे इस घर में पनाह दी हुई है। हमने पनाह दी है, लेकिन कहा क्या रुखसार ने? बस ऐसे ही जानना चाहते हैं। रुखसार ने हमसे ये कहा कि अगर हम उसकी शिकायत तुमसे करेंगे तो तुम सुनोगे नहीं, जैसे तुम उस दिन हमारे और रुखसार के बीच आकर खड़े हो गए थे। दरअसल तुम उसके साथ हो। हम तुम्हें बता रहे हैं रुखसार, ये लड़की यहाँ सिर्फ इलाज करने नहीं बल्कि अपनी जगह हमेशा हमेशा के लिए इस घर में बनाने आई है। इसे जितनी जल्दी हो भगाना पड़ेगा, वरना बहुत देरी हो जाएगी। ये हमसे नहीं भागेगी बच्चों, मगर कल कबीर इसे खुद भगाएगा। कबीर? कल का दिन बड़ा हंगामा खेज होने वाला है बच्चों। शाहबाज साहब का इलाज करो और हम नूरपुर के अलावा और भी सेंटर है, उन्हें संभालेंगे। नहीं अम्मी जान, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। जाना तो हम भी नहीं चाहते, पर अगर हम नहीं गए तो बाकी लड़कियों के साथ नाइंसाफी होगी, और हमें इस म्यूजिक हीलिंग सिलसिले को आगे भी तो बढ़ाना है। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, हमें जाने दो। दो चार दिन की मेहमान नवाजी न कबूल करें इस घर की, इनको रोकिए। हमने अपने मुर्शिद का कहा आज तक नहीं टाला है, आप भी मत डालिए। आपके प्यार का शुक्रिया, लेकिन अब हमें इजाजत दीजिए, हमें जाना होगा। अम्मी जान को रोकिए ना। अगर पीर साहब अम्मी जान को रोकने का इस्रार कर रहे हैं तो जरूर कोई मसलिहत होगी।
रोकिए ना, बोलिए ना अम्मी जान से कि वो रुक जाएं। रुक जाइए। हे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या देख रहे हैं? आइसक्रीम। आपको वादा याद है ना कि अगर आज थेरेपी के बाद आपको बेहतर महसूस होगा तो आप खुद अपने हाथों से आइसक्रीम खाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम शिफा मौसीकी से शुरुआत करेंगे। कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा और ना ही कोई कड़वी दवाई होगी। हम कुछ बजाएंगे, आपको गौर से सुनना है, बस इतना ही। अल्लाह हमें और आपको कामयाबी अता फरमाए। जी हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? रोज का तो हम कह रहे थे आप सब से कि हम सबको एक रोजगार पैदा करने की जरूरत है ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। कबीर साहब, आपका क्या ख्याल है, ये शरिया बोर्ड रोजगार कैसे पैदा कर सकता है? नूर भाई, बात ये नहीं है कि शरिया बोर्ड के जहन में क्या है, असल में कबीर, कबीर अबू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। कबीर जल्दी चलो, जल्दी चलो चलो। अबू, क्या हुआ अबू को? कबीर, कबीर हमें नहीं पता कि शहबाज साहब को अचानक क्या हुआ। सब इसकी वजह से हुआ है, सब इसकी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ है। ये जिस मौसीकी से लोगों को ठीक करने का दावा करती है, इस अबू की हालत उसी मौसीकी से हुई है। कबीर हमें नहीं पता है कैसे हुआ। मजा आया ज़ारा। अब देखो कबीर कैसे तुम्हें इस घर से उठाकर बाहर फेंकता है। अबू, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको, अबू कुछ नहीं होगा, हम हैं आपके साथ। बोलिए, हम हैं आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा, आपको हम हैं ना, हम हैं। हम अब्बू की सोच को अच्छे से समझते हैं कबीर, और हमारी समझ ये कहती है कि अब्बू ज़हरा का इलाज यहीं बंद करना चाहते हैं। अबू के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम ये बाद में फैसला करेंगे, लेकिन सबसे पहले अबू को नॉर्मल करना होगा। इमरान, डॉक्टर को अभी फोन लगाओ और पूछो वो कहाँ पहुंचे। कबीर हमारा यकीन करो, ये हमारी वजह से नहीं हुआ। हमें नहीं पता ये कैसे हुआ। ज़ारा, पहले अबू को नॉर्मल होने दोगे तुम? हमने कहा ना कुछ नहीं सुनना हमने। दिल में जलजला उठ जाता है। हेलो ज़ारा। अम्मी जान, शहबाज साहब को अचानक
घबराओ मत ज़ारा, हमें पूरा यकीन है कि हमारे इलाज से किसी की भी तबीयत कभी खराब नहीं हो सकती। ज़ारा हिम्मत रखो और जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। बहुत बड़ी गलती है, माफ करना मैं। है खुदा रब्बुल करीम, कहीं अपनी शर्त के चक्कर में हमने अपने अब्बू की जिंदगी से कोई खिलवाड़ तो नहीं कर बैठे? हमने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, नींद आ जाएगी और फिर भी इन्हें राहत नहीं मिली तो आपको इन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। उसे लग रहा है उसने ज़हरा को यहाँ बुलाकर गलती कर दी और वो अब्बू की इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहा है। और दूसरी तरफ ज़हरा तो बेचैन है, उसे लग रहा है या अल्लाह हमसे क्या गलती हो गई, ये कैसे हो गया सब कुछ। और बच्चों अब्बू बेचारे वो क्या कहेंगे। बच्चों सुनना चाहेंगे आप हमने क्या किया? शहबाज साहब क्या हुआ आपको? ठीक है ना? क्या हुआ शहबाज साहब, क्या हुआ आपको? या अल्लाह अब्बू, ये क्या हो गया? शहबाज साहब, सारा क्या कर दिया तुमने अब्बू के साथ? अब्बू की हालत कैसे हो गई? कबीर नहीं कबीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद को कसूरवार मत समझो। ना हमारी शिफा मौसीकी की वजह से अब्बू का यह हाल हुआ है और ना तुम्हारे फैसले की वजह से। अब्बू की कसूरवार रुखसार है कबीर। रुखसार कैसे? कबीर जब रुखसार अब्बू के पास आई है ना, अब्बू बहुत घबरा जाते हैं, वो बेचैन होने लग जाते हैं। शिफाए मौसीकी पर कोई भरोसा भी नहीं कर सकते हम। कबीर लेकिन हमें हमारी मौसीकी पर पूरा यकीन है कि हमारी मौसीकी की वजह से अब्बू की यह हालत नहीं हुई है। अगर रुखसार अब्बू की इस हालत की वजह है ना, तो वो सोच भी नहीं सकती कि हम उसके साथ क्या करने वाले हैं। लेकिन ज़ारा, अगर तुम्हारी मौसीकी ये शैतानी बला, ये हराम का काम हम कभी नहीं होने देंगे। कबीर हमें कुछ पेपर्स हम ले, माफ करना यार डिस्टर्ब करने के लिए। हमें इन पेपर में तुम्हारे साइन चाहिए यार। ला दो। और वो जो पुरानी फाइल्स है ना, वो सब हमें लेके जानी है अभी। वो तो कमरे में। हम आते तुम्हारे साथ, ठीक? ज़रा अब्बू की देखभाल करना, हम बस अभी आए। अब बहुत हुआ तुम्हारा, अब निकलो इस घर से। हमारा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे को इस घर से निकाल कर ही छोड़ेंगे। ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है,
अभी के अभी इस घर से निकलो और वापस अपनी शक्ल मत दिखाना, समझी? निकलो यहाँ से। हम अब्बू को अकेला नहीं छोड़ सकते, कबीर को आने दीजिए, हमारा हाथ छोड़ दो। सारा जो तुमने करना था तुम कर चुकी हो, अब निकलो हमारे घर से। रुखसार हमारा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे भाभी, हमारा हाथ छोड़िए। निकलो यहाँ से सारा, बस हो गया तुम्हारा। हमारा हाथ छोड़िए। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम उसे अब्बू तक नहीं पहुँचने देंगे। कबीर, ज़ारा इस घर से जाएगी। हम अब्बू के पास रहेंगे और हर हाल में रहेंगे। चलो। कबीर, इसका हुआ करता था मगर अब नहीं। ज़ारा को इस घर में हम लेकर आए तो ज़ारा इस घर में रहेगी या नहीं रहेगी, इसका फैसला हम करेंगे, तुम नहीं। और एक और बात, आप दोनों में से कोई भी ज़ारा के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होता कबीर, और ना ही अंधेरे में आंखें खोल लेने से उजाला हो जाता है। की बदनामी और बेइज्जती कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप लोगों को क्या लगा हमने ज़ारा के मौसीकी के सास को इजाजत नहीं दी तो क्या हम ज़ारा को नहीं आने देंगे? नहीं 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 जीनत भाभी, ये घर ज़ारा का है। ज़ारा जब चाहे वो यहाँ आएगी, जो चाहे वो करेगी, और जब चाहे वो खुद ब खुद चली जाएगी। और आप दोनों अपनी ये नजरें भी ना उसकी तरफ उठाएंगे नहीं। पर नजर ना लगे, हमने वो दुआ पढ़कर फूंक दी। हमें ना किसी की नजर नहीं लग सकती। हमारी? आपको पता नहीं है, मुल्ला जी नजरें भर भर के देखा है आज हमने, और नजर लगाई। अपनों की नजर नहीं लग सकती। कबीर, हम दोनों के बीच का ये रिश्ता अपनेपन का नहीं, बल्कि तुमने हमें वो मुकाम दिया है जो हर लड़की का ख्वाब होता है। हमने ऐसा क्या किया? जब उसकी मोहब्बत, उससे इश्क करने वाला उसका हाथ पकड़कर सारी दुनिया के सामने खड़ा हो जाए। इश्क जानिया वो जो हुआ हमारी मजबूरी थी ज़ारा।
मजबूरी ना दिल जलाकर किसी और को खुश नहीं रहने देंगे। रहने देंगे हम इन लोगों को खुश। रुखसार तुम बहुत गुस्से में हो। देखो ये सब मत करो। तुम्हें लग जाएगी रुखसार। क्या कर रही हो रुखसार? हट जाइए बच्चों, हाँ हट जाइए बच्चों, हमारे रास्ते से हट जाइए। हट जाइए बच्चों, हमारे रास्ते से हट जाइए। सारा हमारी बात सुनो। नहीं छोड़ेंगे। रुखसार तुम बहुत गुस्से में हो। बात कर देंगे बच्चों। कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम हमारी बात तो सुनो। रुखसार रुक। हट जाइए। रुखसार नहीं जाता। सब कुछ बर्बाद कर देंगे बच्चों। कबीर का हाथ पकड़कर उस सारा को खुशी मिली ना बच्चों, उसकी खुशियों भरी जिंदगी को हम जला देंगे बच्चों, राख कर देंगे उसे। उसकी जिंदगी की खुशियों को हम राख कर देंगे। ये नामुमकिन है बच्चों। कुछ नामुमकिन नहीं है रुखसार, कुछ नामुमकिन नहीं है। चाहो तो आजमा के देख लो। हाथ कंगन को अरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। रात भी है, तुम भी और कबीर भी है। बस तुम देखती जाओ रुखसार, देखती जाओ कि अब हम क्या करते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि वो अकेले रहें, हम यहाँ रुकना चाहते हैं। ठीक है बेटा, फिमान अल्लाह, अपना ख्याल रखना। जी शुक्रिया। ये लो। अब हमारे समझ में आया कि आपने खाना क्यों मंगवाया। चलते हैं। जी अब्बा। काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कबीर मियाँ। अल्लाह हाफिज अब्बा। अल्लाह हाफिज। हमने कहा था ना, हम मरीज के घर का खाना नहीं खाते, लेकिन हम एक शर्त पर तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। और ये शर्त क्या है? शर्त ये है कि तुम हमें अपना खाना बनाने में मदद करने दोगे। मंजूर? पूछना पड़ेगा। कि इस वक्त तुम्हारा और रुखसार का क्या रिश्ता है? है रब्बुल आलमीन मदद। अगर सारा को पता चल गया रुखसार माँ बनने वाली है तो हम उसे क्या जवाब देंगे कि ये बच्चा किसका है? कबीर, क्या हुआ है? कैसी रही हमारी चाल बन्नो? आज तुम अपने मुंह से नहीं कहोगी कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन
आज ज़ारा को हर हाल में मालूम चलेगा कि रुखसार माँ बनने वाली है और उसका बाप कबीर है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है मुझे। रुखसार के पास हम हैं ना, और वैसे भी हमारा अखलाकी फर्ज है, इसलिए हम रुखसार के साथ हैं। और तुम्हारा फर्ज क्या है? अबू और ज़ारा। हो सकता है रुखसार ड्रामा कर रही है, अक्सर ड्रामा करती भी है। तुम अबू के पास जाओ, हम रुखसार के पास हैं। हाँ कबीर, हम शहबाज साहब के पास जा रहे हैं। तुम उनकी तरफ से परेशान मत हो, हम हैं उनके पास। उसने डॉक्टर से पूछ लिया या उसे डॉक्टर ने किसी हेल्प के लिए बुला लिया तो उसे पता चल जाएगा कि रुखसार प्रेग्नेंट है। ओ अल्लाह, हम क्या करें? अल्लाह, हम डॉक्टर को बुलाकर अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हमें डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। हम उस नन्ही सी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। इन सब के बीच अब आप ही कोई ऐसा रास्ता निकालना जिससे ज़ारा को कुछ ना पता चले। कि डॉक्टर शालिनी जी आ रही हैं और वो उनको इज्जत के साथ घर में ले आए। जी आप बेफिक्र रहिए, आप जितनी जल्दी हो सके बस आ जाइए। जी शुक्रिया। अगर ज़ीनत भाभी डॉक्टर शालिनी शर्मा से बात कर रही थी तो वो तो एक गायनेकोलॉजिस्ट है, लेकिन रुखसार को देखने एक गायनेकोलॉजिस्ट क्यों आएगी? रुखसार इधर देखो। देखो, हम जानते ये सही वक्त नहीं है तुम्हें ये बात याद दिलाने का, लेकिन इसलिए पूछा। हो सकता है वही हो। हम कैसे बताएं तुम्हें ज़ारा? और ज़ीनत भाभी ने ये बात कही है ना, तो वही जाने। हम औरतों के मामलात में दखलंदाजी नहीं करते, तुम तो ये अच्छे से जानती हो। खैर उन्हें आने दो, हम उनसे ही पूछ लेंगे, और अगर कुछ बात हुई तो हम वो भी कर लेंगे। हाँ। दरअसल ज़ारा फज्र की नमाज के बाद मंसूरा पढ़ती है तो उसकी अम्मा ने भिजवाया है। हमें पता होता कि आप यहीं खड़े मिल जाएंगे तो हम अंदर से ज़ारा को नहीं बुलाते। ये आप उसे दे दीजिएगा। जी जी जरूर। हम उसे ये किताब दे देंगे। ठीक है काजी साहब, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ज़ारा बाहर आ गई तो डॉक्टर से सामना हो जाएगा, और ज़ारा बहुत समझदार है और वो 2 और 2 4 कर ही लेगी। हेलो हेलो, आप डॉक्टर शालिनी शर्मा है ना, गायनेकोलॉजिस्ट? मैं रब्बुल आलमीन, आप दिलों का हाल जानते हैं। हमने ये राज ज़ारा से क्यों छुपाया है आपको पता है ना? जी नहीं, हम शालिनी कपूर हैं। आप वो ये असल में तुम्हारे अब्बा ने दिए। या अल्लाह, हम कैसी अजीब उलझन में फंस गए हैं, जिससे हम इतना प्यार करते हैं, जो हम पर सबसे ज्यादा यकीन करती है, उस ज़ारा से हमें कसम की बंधन की वजह से इस प्रेगनेंसी का सच नहीं बता पा रहे। और कब तक हम छुपा पाएंगे तू ही बता। ये सच तो एक ना एक दिन सबकी नजर में आ जाएगा। तब तक हम ज़ारा से क्या कहें?
क्योंकि जब हमने कसम खाई थी तब हमें ये नहीं पता था कि एक दिन ज़ारा हमारे पास वापस आ जाएगी।